हेलो गाइस, कैसे हो यार। तो भाई तुम्हारा ज़बरदस्त जिंदाबाद आबाद। और होप करता हूँ कि यू गाइस आर डूइंग वेल। और काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है, तो आपको टॉपिक बता देता हूँ आज का, किस लिए मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। सो आज का टॉपिक है ट्रैक एसेंशियल्स। कि हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो हमें क्या क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या नहीं, और कैसा कैसा सामान होना चाहिए। सो बस उसी के बारे में बात करने वाले हैं पूरे ब्लॉग में। सो मेरे हाथ में अभी एक लिस्ट जिसमें कुछ ज़रूरी सामान लिखे गए हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन के लिए ट्रैक पे जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। तो बस उसी को लेके ये कुछ लिस्ट मैंने बनाई है सामान की। तो एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो इसमें आता है बैकपैक, टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट, टॉर्च, कैप, ग्लासेस, ट्रैक पैंट्स, ट्रैकिंग शूज़, टी शर्ट, थर्मल्स, रेन वियर, वाटर बॉटल, टॉवल, ग्लव्स और जैकेट, एंड कुछ बॉडी के ऊपर अप्लाई करने वाली चीज़ें लाइक सनस्क्रीन, लोशन, ऑयल, क्रीम एंड लिप बाम, और एक फर्स्ट एड किट जिसमें कुछ ज़रूरी सामान होने चाहिए जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैकपैक की। तो ये कुछ बैकपैक हैं जो कि मैंने डेक्थलॉन स्टोर से पिकअप किए हैं स्क्रीनशॉट्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। सो यू कैन हैव अ लुक। और इनमें से अगर आपको मल्टी डेज़ के लिए ट्रैकिंग करनी है तो ये सही रहेगा, ये सही रहेगा। और ये कुछ एक दिन की हाइक हो, ये 2 दिन के लिए काम कर जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास होता ये है कि बैग किस तरीके से ले हम। तो मेरा ये मानना है कि आप जाके स्टोर पे विज़िट करें और आप पहले चेक करें कि आपके बैग के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। और कंफर्टेबल हो तभी लीजिए, नहीं हो तो नहीं लीजिए या कोई और ले लीजिए। और एक बात, कैपेसिटी कितनी है आपके बैग की, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितने देर का ट्रैक चाहिए। मान लो बैग की कैपेसिटी होती है हमारे पास यही 15-20 से शुरू होकर काफ़ी होती है, मेरे ख्याल से 90-100 तक हो गया, इससे ज़्यादा भी होती होगी, लेकिन मुझे इतना ही पता है। तो जो मेरे पास बैग है उसकी मेरे ख्याल से कैपेसिटी है शायद 65 या 60, इतनी कैपेसिटी है उसकी, और काफ़ी सही बैग है। तो मैं आपको अपने वाला बैग दिखा देता हूँ। तो भाई जी ये वाला जो बैग है, ये वाला मेरा है, ये मैंने लिया था, और आजकल तो इसकी क्लियरेंस सेल चली है तो आपको सस्ता पड़ सकता है। और भाई ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अभी मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, तो इसको ऐसा ना समझें कि मैं एक प्रोडक्ट से बता रहा हूँ तो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकंड थिंग जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है टेंट। तो टेंट आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ है 2000 से शुरू हैं और काफ़ी अच्छे टेंट है। इनमें से एक मेरे पास है, आई थिंक 5000 वाला, ये वाला जो टेंट है ये मेरे पास है, और काफ़ी बढ़िया टेंट है। टेंट आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको मल्टीपल डेज़ हाइक करनी है, क्योंकि आप सोओगे कहाँ, टेंट के अंदर। और टेंट के अंदर सोते सोते अब आप ऐसे तो नहीं सो सकते, अगर बर्फ़ के स्नो में आप ट्रैकिंग कर रहे हो या कहीं हाई माउंटेन पास पे हो तो वहाँ पे तो ठंड होगी, धूप कभी कभी या धुंध पड़ी रहती होगी, तो आपको ठंड लग सकती है। सो आपको ठंड ना लगे इसका इंतज़ाम भी हमारे पास है, तो आप बाई कर सकते हैं स्लीपिंग बैग्स। दिस इज़ फॉर लाइक नॉर्मल, अगर आपको कहीं अच्छी जगह पे हो, ज़्यादा ठंड ना हो, वहाँ पे अगर नाइट बितानी है तो ये सही रहेगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, ये मेरे वाला है, ये मेरे पास है, और इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मतलब मेंटेन कर लेता है। भाई गर्मी लग जाती है रात को कभी कभी तो, लेकिन मैंने कभी स्नो में नहीं लगाया इसको, सिर्फ हाई माउंटेन्स पे ही लगाया है, तो अभी मेरे को ठंड अभी तक नहीं लगी इसमें। और आगे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा लेना है, आपको किस हिसाब से ट्रैकिंग करनी है। और एक बात ये होती है कि एक तो ये है, इसका साइज़ देख सकते हो आप, ये पड़ा है पीछे ये वाला, तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। लाइक कि ऐसा होता है कि आपका प्राइस बढ़ जाएगा, देख ले जैसे ये 5000 का है तो आपके पास 11-12 हज़ार का होगा सेम इसी का, लेकिन उसका साइज़ छोटा कर देंगे और वो काफ़ी सही होगा, लेकिन उसका बस प्राइस ज़्यादा है। हैं जो आपको नीचे बचाने के काम आएंगी, ये ज़रूरी भी है नहीं भी है, कईयों के पास होती है, कईयों के पास नहीं होती है, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा अगर बारिश वगैरह हो जाए तो पानी ऊपर नहीं आएगा तो आपको मैट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप मैट प्रेफर कीजिए, इनमें से कोई सी भी मैट। सो अगला है हमारे पास टॉर्च की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, कई बार रात को बाहर निकलना हो या कई बार आपको रात को ट्रैकिंग करनी हो, लंबा ट्रैक हो और आपको किसी बेस पे पहुंचना हो तो आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पास टॉर्च नहीं हो, क्योंकि टॉर्च का एक झंझट रहता है कि आपका एक हाथ बिजी हो जाएगा कंटिन्यू, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप हेडलैम्प ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ हेडलैम्प्स हैं, ये बस इनका ऐसा है कि बस
बीम की वेरिएशन होगी और कईयों में थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लाइट चेंज हो जाती होगी, जैसे राइट होगी, ब्लू होगी, रेड होगी। तो बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है और आपको चाहिए ही चाहिए। सो क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, तो हमारे पास आ जाता है कैप्स। तो कैप्स कुछ ऐसी हैं, आपके पास घर में कोई पड़ी हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर सनलाइट पड़े तो काफ़ी दिक्कत होती है, पसीने तो पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन सर में दर्द लग सकती है। तो आपके पास अगर कुछ कवर हो सर को ढकाने के लिए तो आपके काम आ जाएगा। तो कैप्स नेसेसरी हैं। और उसके साथ आगे सन ग्लासेस, ये कुछ सन ग्लासेस हैं। तो भाई सन ग्लासेस का ऐसा है कि ऐसे नॉर्मल तो यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्मल ट्रैक पे अगर आप जाएं, लेकिन अगर आप स्नो में ट्रैक कर रहे हैं तो उसके जब लाइट पड़ के जो रिफ्लेक्ट होकर आंखों में पड़ती है, काफ़ी दिक्कत देती है, आइज़ को इसका इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप स्नो में ट्रैक करें तो ज़रूर सन ग्लासेस पहन के ट्रैक करें ताकि आपकी आँखें ठीक रहें। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है ट्रैक पैंट्स। ट्रैक पैंट्स बेसिकली ये वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन अगर ना हो तो आपको रेन कवर, रेन सूट भी होना चाहिए आपके पास, एक चीज़ वो है। और ये ट्रैक पैंट्स काफ़ी बढ़िया होती हैं, कंफर्टेबल होती हैं, और इनके नीचे लोअर पोर्शन में एक जिप होती है, तो इसके आप इसकी कैपरी टाइप बना सकते हो, और जब ज़रूरत पड़े तो पूरी ट्रैक पैंट भी बना सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, तो हमारे पास अगली चीज़ है ट्रैकिंग शूज़। ट्रैकिंग शूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं बाई चांस बारिश हो गई तो भाई पूरा पानी अंदर घुस जाता है और कितनी दिक्कत आती है चलने में, पूछिए मत। तो आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होना काफ़ी ज़रूरी हैं जो कि वाटर प्रूफ हों। लाइक दिस, यू कैन बाई एनी वन ऑफ दिस। और इनकी रेंज भी अच्छी है, 5,000 7,000। इसके सस्ते भी हैं, ये तो कुछ ज़्यादा हाई हैं, लेकिन इससे 2500 ऐसे भी हैं और काफ़ी बढ़िया सेट है वो। मेरे पास वो था लेकिन वो एक्चुअली फट गया क्योंकि मैं ढंग से यूज़ नहीं करता, तो लेकिन वो भी काफ़ी बढ़िया था। तो आप ट्रैकिंग शूज़ आपके पास होने चाहिए। और कुछ ज़रूरी सामान जैसे कि थर्मल्स, जो कि आप नॉर्मली सर्दियों में पहनते हैं हम इनर वियर्स के साथ, तो वो काम कर जाते हैं। बस ऐसा हो कि अच्छी हो, उनकी जो टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी हो अच्छी हो, आपको गर्म रखें, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता। और अगली चीज़ आती है हमारे पास वाटर बोतल। तो वो तो ज़रूरी है कि इतने बड़े ट्रैक पे जा रहे हो आप मल्टीपल डेज़ के, तो पानी आपको चाहिए, तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ चाहिए। सो वाटर बोतल आपके पास होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वाटर बोतल। एंड देन नेक्स्ट थिंग है टॉवल। टॉवल भी हमारे पास काफ़ी ज़रूरी है, कहीं पे आपने हाथ धोना है, पैर धोने हैं, मुंह धोने हैं, तो आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ठंड होगी तो एकदम से बीमार पड़ सकते हो। तो इसलिए आपके पास टॉवल होना चाहिए, जैसे ही कहीं पे पानी एक टच हुआ या आपने मुंह हाथ पैर धोए तो आप एकदम से उसको सुखा सको। अगली चीज़ है, अब आप अगर मल्टीपल डेज ट्रैक पे जा रहे हो और कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती हो, तो आपको एक पास एक जैकेट होनी चाहिए जो कि उसकी अच्छी टेम्परेचर मेंटेन करने की कैपेसिटी हो, आपको प्रोटेक्ट कर सके। या आपके पास कोई फ्लीस वगैरह होनी चाहिए, स्वेट शर्ट, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए ट्रैक पे जा रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं। अब लाइक आप जा रहे हो, मान लो कोई क्रॉसिंग है, रोहतांग पास क्रॉस करना है अगर आपको, तो वो भी ट्रैक काफ़ी लंबा है, तो उसके लिए तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए भार कम हो जिनका, और जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, लाइक ज़्यादा गर्मी दे सकें, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी सी झोला जैसा जैकेट है और उसको आप लेके जा रहे हो भाई, और 1-2-3 किलोमीटर की चढ़ाई की और उसके बाद बस ठुस, तो वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी ट्रैकिंग के जो कुछ सामान है वो कुछ पर्टिकुलर होता है, वो होता है बिल्कुल वैसा सिमिलर है, लेकिन जब उसको हम स्टोर करते हैं तो बिल्कुल कम जगह घेरता है और उसका भार भी कम होता है। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, तो हमारे पास आती है सनस्क्रीन, ऑयल्स, क्रीम, लिप बाम। ये बेसिकली यूज़ जब आपको सन टाइम या डे टाइम में ट्रैक करना है तो सनस्क्रीन का यूज़, क्योंकि टैनिंग हो जाती है, स्किन पे काली जलन होना शुरू हो जाती है, तो आप सनस्क्रीन लगा के निकलो तो काफ़ी बढ़िया रहता है। और ऑयल भाई मेरी बात मानो, एक्सपीरियंस के हिसाब से सरसों का तेल दा बेस्ट है, सब कुछ को कवर कर जाएगा। सनस्क्रीन हो, चाहे क्रीम हो, चाहे लिप बाम हो। अभी रिसेंटली मैंने जो वाला ट्रैक किया है भाई, कसम से मेरे पास कोई क्रीम नहीं थी, मैं मुंह पे भी तेल लगा रहा था, दाढ़ी में, सर में, पाँव में, हाथ में, सारे तेल लगा रहा भाई, क्या रिलैक्स फील होता है यार। तो कड़वा तेल सबसे बेस्ट है। और अगर आपको अपग्रेड करना है तो फिर आप सनस्क्रीन, क्रीम्स एंड लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एड किट काफ़ी ज़रूरी है, कुछ भी लेकर जाओ, सामान ज़रूरी है। जैसे कि आपको कहीं लग गई, आप बाई चांस गिर गए, पैर फिसल गया तो खून खान निकल जाता है, तो उसके लिए एक ब्राउन सी कलर की जो कुछ ट्यूब टाइप होती है, नाम मेरे को पता नहीं है, वो लेके जाओ। कॉटन लेके जाओ, बैंडेजेस, पट्टी, मूव, गर्म पट्टी लेके जाओ, काफ़ी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं और आपकी जान भी ज़रूरी है। तो बस यही था इस ब्लॉग के लिए। अब आगे अभी मैंने इतने ज़्यादा ट्रैक किए नहीं हैं, और अगर मैं करूँगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। और मेरी माने तो सामान जितना हो सके कम लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर जाके फैशन शो करना है भाई, वहाँ पे पहुँचना है, चीज़ देखनी है, वहाँ पे पीस फील करना है,
तो बस ये चीज़ होती है यार, कपड़े मैटर नहीं करते भाई कि आप कितने कपड़े लेके आ रहे हो, गंदे हैं कैसे हैं कौन सी ब्रांड है, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। बस इतना होना चाहिए कि आपको वो प्रोटेक्ट कर सकें वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन से, जो भी वहाँ पे हो रहा है। तो बस यही था, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप यू गाइस एंजॉयड इट, विशिंग यू ऑल हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। रजत अत्री साइनिंग आउट।